नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से ईएमआरएस भर्ती का इंतज़ार था। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट रूल जारी कर दिया गया है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या है। 2/6/2023 की स्थिति में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए जिसमें इस प्रकार के पदों पर भर्ती की जाएगी: प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, केटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, इन सभी के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। देखिए पूरा डिटेल भर्ती नियम इसमें दिया गया है। इस प्रकार से देखिए रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए देखिए नेम ऑफ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, नंबर ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट, तो 740 पोस्ट है। ठीक है, तो 740 कुल 740 रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसमें एक स्कूल के लिए एक प्रिंसिपल के पोस्ट आएंगे। इस प्रकार से 740 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए आएंगे। देखिए इसके लिए सैलरी 78,800 से 20,000 2,92,2,09,200 सैलरी रहेगा। ठीक है, तो एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए इसके लिए एकेडमिक, मास्टर डिग्री, ठीक है, एक्सपीरियंस। इस प्रकार से अब हम आगे आते हैं। देखिए 2 ईयर जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद हम आगे आते हैं। देखिए वाइस प्रिंसिपल, इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल के 740 पोस्ट रहेंगे। इसके लिए लेवल 10 का सैलरी रहेगा। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं तो पीजीटी के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ईएमआरएस। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, कितना पोस्ट, तो 8,140 पोस्ट रहेंगे। कुल 8,140 पोस्ट। मिनिमम पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 पर ईएमआरएस। एक जो स्कूल है उसमें 11 जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहेंगे, जिसमें इस प्रकार के सब्जेक्ट रहेंगे: हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट रहेंगे 11 पर ईएमआरएस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ग्रुप बी और स्केल ऑफ पे तो लेवल 8 का सैलरी 47,600 से 1,51,100। ठीक है, तो इतने पोस्ट रहेंगे। एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप टू 55 ईयर फॉर ईएमआरएस। यदि ईएमआरएस में जो एम्प्लॉय है उसके लिए एज लिमिट 55 रहेगा। और एसटी, एससी, ओबीसी को जो छूट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग वे लागू रहेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर, और साथ ही साथ बीएड डिग्री भी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। आगे देखिए जो टीजीटी है। ठीक है, तो टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से रूल आगे आपको दिखा दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस क्या है ये, देखिए ये रहा टीजीटी के लिए। तो रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए देखिए नेम ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट रहेंगे, तो टीजीटी के लिए एक स्कूल में 12 पर स्कूल 12, मतलब देखिए टोटल 8,880। अब टीजीटी में सब्जेक्ट देख लीजिए: इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। तो कुल मिलाकर के 8,880 पोस्ट तक इसके लिए टीजीटी के लिए रहेंगे। सैलरी की बात की जाए तो 44,900 लेवल 7 का सैलरी, 1,42,400 नॉट। ठीक है, इस प्रकार से एज लिमिट 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ईएमआरएस के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए 55। और एज रिलैक्सेशन जो एसटी, एससी, ओबीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है वे रहेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। देखिए इसके लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है बैचलर डिग्री ऑफ, पहले तो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, संबंधित विषय में जिस सब्जेक्ट ले अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए इसके लिए जो सभी के लिए टीजीटी, जैसे टीजीटी साइंस के लिए तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कंपलसरी है: फिजिक्स,
फिजिक्स के साथ साथ देख मैथमेटिक्स एलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी, मतलब मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार सोशल स्टडी के लिए आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट में से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एस मेंशन इन सब क्लॉज सी एबो। तो देखिए बीएड डिग्री होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए, ठीक है, और सी टेट पास होना चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कि यदि 4 ईयर आपके पास बीएड साथ साथ जैसे कि बीएससी बीएड किए हैं तो ये नहीं होंगे, ठीक है। तो बीएससी बीएड देखिए बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, यदि आप बीएससी बीएड किए हैं तो वे लागू नहीं होंगे, केवल बीएड होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए हो उसके बाद बीएड हो, ये जो है एप्लीकेबल रहेंगे। इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया गया है। इसी प्रकार देखिए और विभिन्न प्रकार के जो पोस्ट है, जो रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट टीचर, तो आर्ट टीचर के लिए इस प्रकार से 740 पोस्ट रहेंगे। इसी प्रकार देखिए आगे आप देख सकते हैं म्यूजिक टीचर, तो 740 म्यूजिक टीचर रहेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप जो फिजिकल एजुकेटर, तो फिजिकल एजुकेटर के 1480 पोस्ट हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के 740 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के 740 पोस्ट रहेंगे। अगला आप देख सकते हैं जो नर्स, स्टाफ नर्स के 740 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के 740 पोस्ट है। आगे देख सकते हैं आप जो है हॉस्टल वार्डन के 1480 पोस्ट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो अकाउंटेंट के, तो अकाउंटेंट के 740 पोस्ट है। उसके बाद आगे देख सकते हैं जो ये है किसके लिए, कैटरिंग के लिए, तो कैटरिंग के लिए 740 पोस्ट है। उसके बाद चौकीदार के 1480 पोस्ट है। उसके बाद आप देखिए जो कुक के लिए, तो कुक के लिए 740 पोस्ट है। आगे आप देख पाएंगे काउंसलर के 740 पोस्ट है। उसके बाद देखिए आगे जो पोस्ट ऑफ ड्राइवर, रिक्वायरमेंट रूल ऑफ पोस्ट ड्राइवर के 740 पोस्ट है, ठीक है। कम प्लम्बर के 740 पोस्ट है। गार्डनर के 740 पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1480 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, ठीक है। तो 10वीं 12वीं 8वीं ये सभी एलिजिबल रहेंगे। लैब असिस्टेंडेंट के देखिए 740 पोस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हेल्पर के 1480 पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास है। और आगे देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 740 पोस्ट है। इसी प्रकार जो स्वीपर के, तो स्वीपर के 2220 पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया। तो इस प्रकार से ये रहा रिक्वायरमेंट रूल। तो यह रिक्वायरमेंट रूल आपको जो है आराम से देखने के लिए मैं जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा PDF। टेलीग्राम ग्रुप से जा कर के आप यह रिक्वायरमेंट रूल देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। दोस्तों ये अभी जो है केवल रूल जारी किया गया है, रिक्वायरमेंट रूल जारी किया गया है। अभी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अलग से ऑनलाइन डालने के लिए अलग से आएगा, ये केवल रिक्वायरमेंट रूल जारी किया गया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।